दोस्तों, एक फोटो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जब से असेंबली इलेक्शन खत्म हुए हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, हर जगह ये फोटो दिखाई दे रहा है। ये फोटो, इसमें एक साइकिल पे आदमी दिखाई दे रहा है, खाकी निक्कर पहनी हुई है, टोपी लगाई हुई है। साफ है कि आरएसएस का सिंबल है, मतलब सिंबॉलिक तौर पे दर्शाया गया है कि आरएसएस का कोई व्यक्ति है। नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है, कोई जो चुपचाप आता है और परिणाम बदल कर चला जाता है। कहने की कोशिश की गई है कि आरएसएस जो है वो इलेक्शन में शांति से आती है, यानी आरएसएस के कार्यकर्ता आते हैं और चुनाव परिणाम बदल के चले जाते हैं। इसका मतलब है कि 3 राज्यों में जो बीजेपी की जीत हुई है उसके पीछे आरएसएस का को क्रेडिट दिया जा रहा है, आरएसएस की मेहनत बताई जा रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। बीजेपी आईटी सेल है इसके पीछे, या कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश है राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। जी हाँ, बीजेपी की जीत का क्रेडिट आरएसएस को दिया जा रहा है, जबकि दिया जाना चाहिए राहुल गांधी को। भाई, राहुल गांधी ने जो इतनी मेहनत की, उसके सहयोगी पार्टियों ने इतनी मेहनत की, ऐसी ऐसी गलतियां की जो बीजेपी को जिताने में सहयोगी बनी, जिनकी वजह से बीजेपी जीती। देखिए, पहले उन्होंने एक इंडिया अलायंस, मतलब INDI अलायंस करके एक संगठन बनाया, जिसमें वो पार्टियां एक साथ आईं जो एक दूसरे को गालियां देती थी। खासतौर से आम आदमी पार्टी भी उसमें आ गई, जो ये कह के बनी थी कि मैं इन सारी पार्टियों को ख़त्म कर दूंगी। यानी अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि मैं इन सब पार्टियों को ख़त्म कर दूंगा। अब यहाँ से लोगों के दिमाग में खुजली होनी शुरू हुई कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद उसी अलायंस की एक पार्टी है तमिलनाडु की, DMK, उसके एक स्टॉलिन है, उदयनिधि स्टॉलिन, और उन्होंने कह दिया कि सनातन धर्म को ख़त्म करूँगा, सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। लोगों ने कांग्रेस से कहा कि इसका विरोध करिए, लेकिन कांग्रेस ने डायरेक्टली कोई विरोध भी नहीं किया। अब ये सब क्या है? ये सब प्रयास है अपने आप को हरवाने का, बीजेपी को जितवाने का। देखिए कितनी मेहनत की गई। यही नहीं, यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और क्या क्या कहा। मतलब हर वो प्रयास किया गया जिससे बीजेपी तीनों राज्यों में जीते। उन्हें डाउट था, मैं पक्का बता रहा हूँ, राहुल गांधी को डाउट था कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी हार जाए, कांग्रेस जीत जाए। तो ये सारे प्रयास किए गए। उसके बाद ये अलायंस बनाने के बाद जब इलेक्शन आया तो कह दिया गया स्टेट में तो हमारा अलायंस है ही नहीं। अब जनता कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है, अलायंस है या नहीं है। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ और अखिलेश यादव में बहस भी हो गई, गर्मा गर्म बहस, जिससे लोगों को लगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये कैसी अव्यवस्था है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अव्यवस्था नहीं थी, ये पूरी प्लान की गई दुर्व्यवस्था थी। जी हां, राहुल गांधी के ऐसे प्रयासों की वजह से ही बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। लेकिन राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, क्रेडिट आरएसएस को दे दिया जा रहा है। जी हां, ये बिल्कुल प्लान किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं, ये साजिश है, ये स्कैम है। राहुल गांधी को क्रेडिट मिलना चाहिए बीजेपी की जीत का और कांग्रेस की हार का, और उसकी सहयोगी पार्टियों को, उनके नेताओं को मिलना चाहिए। बल्कि मुझे तो ये भी लगता है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ने घूम घूम के लोगों से यही कहा कि देखो, हम लोगों को पहचान लो और मेरे नेताओं को पहचान लो। ये वो लोग हैं जिन्हें वोट नहीं देना है। कहीं लोग न पहचानते हों राहुल गांधी के, कांग्रेस के नेताओं को, और गलती से वोट न दे दें। यहाँ तक कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो इनके 2 प्रमुख नेता हैं, उनमें आपस में गहमा गहमी चलती रही, नूरा कुश्ती चलती रही, ताकि कांग्रेस हार सके, वरना कहीं गलती से जीत जाती तो। अब ये सारे जो प्रयास किए गए, ये जो सुनियोजित दुर्व्यवस्था बनाई गई, उसे क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। देखिए, बीजेपी आईटी सेल की साजिश देखिए, क्रेडिट किसी और को दे दिया जा रहा है। और तो और मीडिया कैसी कैसी बातें कह रहा है कि लाडली योजना की वजह से बीजेपी जीती, उस योजना की वजह से बीजेपी जीती। अरे बेकार की बातें हैं सब। योजनाएं तो 70 साल में पता नहीं कितनी आ गई, आई और चली गई। लेकिन ये जो प्रयास किए गए हैं राहुल गांधी द्वारा,
राहुल गांधी के साथ साथ उनके और जो नेता हैं चंगू मंगू उनके आसपास के उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। तो फाइनली जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, समझते गए ही होगे आप लोग, और मेरी अगली बात भी समझ गए होगे कि वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दें, लोगों के साथ शेयर कर दें, और हाँ, हमारे चैनल न्यूज़ सटायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जुड़े रहें न्यूज़ सटायर के साथ।